नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप और आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से बिहार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 जो है आपके सामने इंट्रोड्यूस होगा। बिहार सरकार इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है कि बिहार में शिक्षक को स्थानांतरण का एक नई दिशा निर्देश के साथ, एक नए रूपरेखा के साथ बिहार में अंतर जिला पुरुष महिला शिक्षक का स्थानांतरण जो है वो किया जाए। अब इसको लेकर क्या दिशा निर्देश आएगा नियमावली में, ये तो एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है ही, लेकिन कुछ बात जो है वो साफ दिख रहा है। खास करके जैसे अभी ई शिक्षा कोष के पोर्टल पे जो बदलाव करने की बात किया गया है कि जो बिहार में शिक्षक हैं और इस शिक्षा कोष के पोर्टल पे अगर आप कुछ चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। इस वीडियो में इस विषय पे बात करेंगे कि क्या यहीं से आपके स्थानांतरण का दरवाज़ा खुलेगा। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार में बड़ी संख्या में जनगणना कार्य में शिक्षक लगे हुए हैं, तो क्या जो लोग स्थानांतरण से ये लोग वंचित हो जाएंगे, जो लोग जनगणना कार्य में लगे हुए हैं, यानी बड़ी संख्या में क्या शिक्षकों को फिर से वो असंतुष्टि और असहजता महसूस होगा, इस पे भी बात करेंगे। और तीसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि गृह जिला जो इस बार नियमावली में जो आ रहा है, तो इस गृह जिला वाले विकल्प के आधार पे बिहार में अब मनचाहा जो पोस्टिंग होगा अंतर जिला स्थानांतरण के लिए, तो इस बार जो है वो सरकार यानी विभाग जो है वो स्थानांतरण पॉलिसी में मैक्सिमम लोगों को संतुष्ट कर सकता है। क्योंकि जिस तरीके के विकल्प की बातें जो संभावनाएं तलाशे जा रहे हैं, उस संभावनाओं के आधार पे ये बात को आप कयास लगा सकते हैं कि इस बार स्थानांतरण प्रक्रिया जो अन्य स्थानांतरण प्रक्रिया रहा था उसके तुलना में ज़्यादा सहज और ज़्यादा आसान होगा। तो चलिए इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। सबसे पहले हम उन विषयों को यहाँ पे फोकस करते हैं कि जो लोग बिहार में शिक्षक हैं और स्थानांतरण के लिए उन लोगों में एक अलग बेचैनी है और अभी गर्मी की छुट्टियों में घर पे हैं, तो आपको ये एक राहत भरा खबर ये हो सकता है कि अगर शिक्षक स्थानांतरण शिक्षक स्थानांतरण नियमावली अगर आ रहा है तो उसमें इस बात का शिक्षकों को डर रहा था कि जो लोग जनगणना कार्य में लगे हुए हैं उन लोगों का स्थानांतरण क्या रुक जाएगा। और जनगणना कार्य का प्रथम चरण तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब दूसरा चरण जो है वो आपके कंप्लीट होते हुए फरवरी 2027 हो जाएगा। यानी अगर नियमावली अगर जून में शिक्षक स्थानांतरण को लेकर 26 में आती भी है, तो क्या 2027 तक उन शिक्षकों को रुकना पड़ेगा स्थानांतरण के लिए जो लोग जनगणना कार्य में लगे हुए हैं। कुछ इस तरीके के लेटर पहले बिहार सरकार के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे थे उनके द्वारा एक लेटर रिलीज किया गया था, लेकिन इस लेटर को जब आप अवलोकन करेंगे, देखेंगे, तो यहाँ पे कुछ और फैक्ट आपको अलग से नज़र आएगा जो यहाँ पे समझना जरूरी है। तो सबसे पहले इस लेटर में उन विषयों पर बात करेंगे कि अगर जनगणना कार्य में शिक्षक लगा हुआ है या प्रगणक के तौर पर अगर शिक्षक या पदाधिकारी लगे हुए हैं, तो क्या दूसरे चरण के जनगणना तक क्या स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले इस चीज़ को हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए, जनगणना का जो कार्य चल रहा है, इस जनगणना कार्य में जो 2027 तक इसे संपादित करना है, तो इसको लेकर आप जब इस पॉइंट को पढ़ेंगे कि भारत की जनगणना 2027 के कार्य हेतु पर्यवेक्षक या प्रगणक के रूप में नियुक्त पदाधिकारी कर्मियों का स्थानांतरण प्रधान जिला जनगणना पदाधिकारी के समुचित सहमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। यहाँ से इसी बात का चर्चा जो है वो शिक्षक समाज में भी, यानी जो शिक्षकों का ग्रुप है वहाँ पे भी ये बड़ा जोर शोर से चला कि स्थानांतरण नियमावली में कुछ शिक्षक जो जनगणना में लगे हुए वो वंचित रह जाएंगे। लेकिन इस बात को आप जरा यहाँ पे फोकस करेंगे कि जो पर्यवेक्षक या प्रगणक के तौर पे जो पुरुष शिक्षक या महिला शिक्षक जो पदाधिकारी या कर्मी के तौर पे जनगणना कार्य में नियुक्त हैं, तो उनका स्थानांतरण रोका जा सकता है। लेकिन अगर प्रधान या जिला जनगणना पदाधिकारी, प्रधान जनगणना पदाधिकारी या जिला जनगणना पदाधिकारी का अगर आदेश हो, तो उस कंडीशन में स्थानांतरण उन शिक्षकों का भी किया जा सकता है। यानी ये बहुत बड़ा ये लाइन जो है यानी अनुमोदन के बाद, यानी अपने जो जनगणना से संबंधित जो अधिकारी हैं उनके अनुमोदन के बाद आप स्थानांतरण से वंचित नहीं रह सकते हैं, आपका स्थानांतरण हो सकता है। तो ये जो बात जो एक BPSC TRE 1, 2 या 3 वाले जो शिक्षक या एक्सक्लूसिव टीचर जो जनगणना कार्य में लगे हुए हैं और जो स्थानांतरण के लिए जिन लोगों में एकदम खास करके सरकार के प्रति नज़र है, उन लोगों को ये जो लाइन है कि आप परमिशन के आधार पर, अनुमोदन के आधार पर स्थानांतरण की प्रक्रिया जो है वो किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा जो गया कि समुचित
सहमति के बिना नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर समुचित सहमति प्राप्त हो तो स्थानांतरण हो सकता है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण रूप से बिहार में शिक्षकों को राहत दे सकता है। दूसरा, यहाँ पे आप जो अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एक आप देख रहे होंगे यहाँ पे ई शिक्षा कोष DCF4 टीचर, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट दिए गए हैं जो आपके ई शिक्षा कोष पे अपडेट करने की बात चल रहा है। ये ई शिक्षा कोष पे अपडेट करने की बात उस समय चल रहा है जब शिक्षक स्थानांतरण नियमावली बिहार सरकार लाने जा रहा है। और शिक्षक स्थानांतरण नियमावली में जो आप जो DCF वाला जो देख रहे हैं, जहाँ पे लगभग 59 ऐसे पॉइंट है जिसको आपको इस शिक्षा कोष के पोर्टल पे आपको एक बार चेक जरूर कर लेना है कि ये जो पॉइंट जो फिल कराने की जो बात आ रही है, तो ये सब पॉइंट हमारा सही से मेंशन है या नहीं मेंशन है, क्योंकि यहाँ से ही आपका स्थानांतरण का दरवाज़ा जो है वो खुलेगा। कैसे खुलेगा, देखिए एक लेटर को आप यहाँ पे जरा देखिए, प्राइमरी डायरेक्टर का एक लेटर है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को। इसमें ये बात को मेंशन किया गया है कि जो 54 अनिवार्य फील्ड और 5 उपशीर्ष तथा यथा जैसे पंजीकरण से संबंधित सूचना ई शिक्षा कोष पे पदस्थापना का विवरण, व्यक्तिगत सूचना, अस्थायी पता, वर्तमान पता में विभक्त है। अब यहाँ पे देखिए एक बात को जरा समझिएगा कि अगर आपके स्थानांतरण जो प्रक्रिया का जो बात चल रहा है, नियमावली से पहले जो अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पे, प्रिंट मीडिया में भी बातें चल रहे हैं कि स्थानांतरण में इस बार गृह जिला दिया जाएगा। यानी गृह जिला को आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है, तो गृह जिला को आइडेंटिफाई किया जा सकता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट से, आवासीय प्रमाण पत्र से कि किस जिले का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। यानी आपने जब बिहार में जब नौकरी लिया BPSC के माध्यम से या जो एक्सक्लूसिव टीचर हैं, तो उन लोगों ने जब डोमिसाइल सर्टिफिकेट के माध्यम से ये प्रूफ करना होगा कि जो शिक्षक हैं वो किसी अमुक जिले के हैं और यहाँ पे जो स्थानांतरण हो रहा है वह उनके गृह जिला में होगा। अब इस बार इसी कारण से ये स्थानांतरण जो है वो अन्य स्थानांतरणों के प्रक्रिया के जब बैलेंस करके देखेंगे अन्य स्थानांतरण की प्रक्रिया के आधार पे, तब पता चलेगा कि यहाँ पे इस बार गृह जिला स्थानांतरण जो है वो ज़्यादा आपको सुलभ और सुगम देखने को मिल सकता है। क्योंकि सर यहाँ पे एक बात को पहले भी मेंशन किया गया है कि जो महिला होगी, जो शिक्षिका, उसको अपने गृह पंचायत को छोड़ के, यानी गृह पंचायत को छोड़ के, यानी उनको अपने ब्लॉक के अंतर्गत अपने पंचायत को छोड़ के किया जाएगा। और जो पुरुष होंगे उनको अपने ब्लॉक को छोड़ के, यानी उनको अपने गृह जिला में कहीं भी, लेकिन उनका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे जो गृह ब्लॉक होगा वहाँ पे नहीं, और महिला को जहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट में जहाँ पे गृह पंचायत होगा वहाँ पे नहीं। अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि जो शिक्षकों से अस्थाई पता के आधार पे जो यहाँ पे एक बात को और मेंशन किया गया है कि शिक्षा कोष पोर्टल पे 75% शिक्षकों का प्रोफाइल में अस्थाई पता पहले से प्रविष्ट है, जिसे शिक्षक स्वयं अपने लॉगिन आईडी से देख सकते हैं। जैसे आवश्यकता अनुसार पूर्व से प्रविष्ट अस्थाई पता जैसे जिला, प्रखंड, पंचायत, डाकघर, पिन कोड, गाँव, वार्ड संख्या, मकान नंबर, ये सब को अगर नहीं है तो आप अपडेट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात ये आता है कि जब आपके पास 2 एड्रेस यहाँ पे ई शिक्षा कोष में होंगे, एक परमानेंट एड्रेस और एक प्रेजेंट एड्रेस, और जो स्थानांतरण की जो प्रक्रिया आने वाले समय में जो होगा वो आपके गृह जिला को आइडेंटिफाई करने के लिए जो हमने कहा कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट के आधार पर होगा। तो परमानेंट एड्रेस के अलावे आपको जब प्रेजेंट एड्रेस फिल करेंगे तो प्रेजेंट एड्रेस फ्रीज हो जाएगा, लेकिन परमानेंट एड्रेस के आधार पे आपका स्थानांतरण होगा। अब यहाँ पे ये स्थानांतरण की प्रक्रिया के कारण क्या होगा कि जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट में जो गृह जिला आपका रहेगा वहाँ पे आपकी स्थानांतरण जो है वो काफ़ी आसान और सुगम हो सकता है आने वाले समय में। अगर शिक्षक नियमावली में जो बातों पे अभी हमने चर्चा किया, अगर ये सारे बात अगर हूबहू रहते हैं तो इस तरीके के जो स्थानांतरण है वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर हो सकता है। यानी ऐसा कोई भी जिला नहीं रहेगा कि जैसे पिछले बार कुछ महत्वपूर्ण जिले जैसे पटना जिला की बात करें तो यहाँ पे स्थानांतरण की पहले ही सीट फुलफिल हो गए थे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो पटना को फोकस कर लिए थे, पटना जिला को फोकस कर लिए थे। लेकिन इस बार जो आपको गृह जिला के अंतर्गत ही स्थानांतरण किया जाएगा, तो ये बिहार में शिक्षकों के लिए जो ई शिक्षा कोष पोर्टल पे जो अपडेट है, वहाँ पे जो आपका एड्रेस अपडेट को फोकस किया जा रहा है, जो आपका रजिस्ट्रेशन या जो पर्सनल डाटा है, उन सारे चीज़ों को एक बार ज़रूर आप वेरीफाई कर लें। और अगर वहाँ पे अगर किसी तरीके का अगर आप को त्रुटि या प्रॉब्लम दिक्कत आती है तो आप उसको फुलफ़िल कर लें, और एक बार इसे करने के बाद फिर ये क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा।
तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हमने इस वीडियो में फोकस किया है, एक आपके परमानेंट एड्रेस जो आपके लिए ई शिक्षा कोष के पोर्टल पे फुलफिल होना ज़रूरी है, और दूसरा जो एक शिक्षकों में एक माहौल जो बना हुआ है कि जो स्थानांतरण में लगे हुए हैं उनका नहीं होगा। तो यहाँ जो हमने अभी जो चर्चा किया कि जो जिला जनगणना पदाधिकारी हैं या जो प्रधान जनगणना पदाधिकारी हैं, अगर उनका समुचित अनुमोदन प्राप्त हो तो स्थानांतरण हो सकता है। बिहार शिक्षक नियमावली में बहुत सारे बातों को आपको प्रोड्यूस होने के बाद आपको देखने को मिलेंगे जो बिहार के शिक्षकों के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया में राहत देगा। पूर्व में भी बिहार सरकार इस बात को लेकर प्रतिबद्ध रहा था, बड़ी संख्या में शिक्षकों को स्थानांतरण भी करवाया था। इस बार भी बड़ी संख्या में शिक्षक हैं और बिहार सरकार शिक्षा विभाग इस विषय को लेकर आने वाले समय में शिक्षकों के हित को ध्यान में रखते हुए गृह जिला, अंतर जिला, खास करके महिला शिक्षिका और पुरुष शिक्षिका जो शिक्षिका जो दूर के जिलों में पदस्थापित है, उन लोगों को अपने गृह जिला में इस नियमावली के आधार पर ला सकता है। बहुत जल्द आपके सामने बहुत सारे बात और क्लियर हो जाएंगे। नियमावली में बहुत सारे बातों को लेकर चर्चाएं होंगे जो आपके इस स्थानांतरण पॉलिसी को पारदर्शी और सुगम बनाएगा। तो बिहार शिक्षक स्थानांतरण के विषय पे हमने इसलिए चर्चा किया कि 2 महत्वपूर्ण न्यूज़ यहाँ पे रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कोई सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा, नए जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।